Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 7 Science, Chapter 6 Physical and Chemical Changes, Concept Overview. In this session, we will learn what is rusting, factor affecting rusting, how to prevent rusting, what is crystallization, and crystallization process. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand easily. Now let us start the topic. तो आज हम रस्टिंग पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आप हमेशा देखते हैं कि आयरन पे वो ब्राउन कलर के एक वो चढ़ जाता है, उसको रस्ट बोलते हैं। कैसे होता है? When an iron object is left exposed to moist air, it chemically reacts with oxygen and water in the air to form a red-brown flaky substance called rust. जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम एयर खुले में छोड़ते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी होता है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर से रिएक्ट होके एक रेड ब्राउन कलर के फ्लैकी टाइप का सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Fe plus O2 plus H2O that gives rust. Iron oxide Fe2O3. Fe means symbol of iron, chemical symbol. O2 ऑक्सीजन, H2O वाटर। जब ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो आयरन पे रस्ट बनता है, जिसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। रस्टिंग occurs in the presence of both oxygen and water. बरसात के दिनों में या ह्यूमिड एयर जब होता है, रस्टिंग तेज़ी से। रस्टिंग ऐसा नहीं है कि आयरन पे बहुत फास्ट स्पीड में होता है, धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि इन्वायरमेंट में एयर तो हमेशा है। मॉइस्चर जहाँ नमी ज़्यादा मिलता है वहाँ फास्ट होता है, जहाँ नमी कम मिलता है वहाँ थोड़ा स्लो रस्टिंग होता है, मतलब जंग लगना आयरन पे कम लगता है। तो रस्टिंग अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जो जंग लगना कब? ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होता है। द मोर ह्यूमिड द एयर द फास्टर द रस्टिंग अकर। अगर एयर जो है ह्यूमिड ज़्यादा है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, तो क्या होगा? रस्टिंग फास्ट होगा। द रस्ट स्लोली corrodes द आयरन leading to considerably loss. corrodes मतलब जंग लगना। एक लेयर आयरन ऑक्साइड का जो प्योर आयरन है उससे कमज़ोर करता है। Since iron is used in making bridge, ships, car, truck, bodies and many other articles, the monetary loss due to the rusting is huge. बहुत सारे जितने भी ब्रिज हैं, शिप हैं, कार, ट्रक, बॉडीज हैं, वो सारे आयरन से बने होते हैं। इसलिए क्या होता है? लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू रस्टिंग, क्योंकि ब्रिज है उस पर बारिश और वो होगा। शिप्स तो हमेशा ही वो भी सी वाटर में रहती हैं। सी वाटर क्या होता है? नॉर्मल साल्टी वाटर होता है, वहाँ रस्ट और तेज़ी से लगता है, इसलिए बहुत तेज़ी से लगता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। मेनी फैक्टर्स स्पीड अप द रस्टिंग ऑफ आयरन। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आयरन को रस्टिंग को बढ़ाता है, जैसे कि मॉइस्चर है, एसिड है, साल्ट वाटर है। जो एज फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर,
The corrosion of iron is limited to the availability of water in the environment. Exposure to the rains is the most common reason for rust. इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, रस्टिंग कोरोजन आयरन पे उतनी ही ज़्यादा होगा, स्पीड से होगा। रेन में इसीलिए सबसे ज़्यादा रस्टिंग होता है। एसिड, इफ द pH of the environment surrounding the metal is low, the rusting process is quickened. अगर pH इन्वायरमेंट की जो मेटल के सराउंडिंग है अगर लो है, लो pH होता है तो क्या एसिडिक होता है। तो अगर एसिड ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, मतलब कि pH लो है, तो क्या होगा, रस्टिंग स्पीड हो जाएगा, बहुत जल्दी से तेज़ी से होगा। आयरन पे जो जंग लगेगा बहुत तेज़ी से लगेगा। द रस्टिंग ऑफ आयरन स्पीड अप व्हेन इट इज एक्सपोज टू एसिड रेन। अगर एसिड रेन होती है जो वर्षा, तो उसमें क्या है, आयरन पे रस्ट और जल्दी लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर ह्यूमिड एरिया होगा उतनी आयरन पे रस्ट लगेगा, जंग लगेगा। हायर पीएच इनहिबिट द कोरोजन ऑफ आयरन। अगर पीएच ज़्यादा है मतलब बेसिक है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, आयरन पे रस्ट कम लगेगा, स्लोली रोकता है। आयरन इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, एयर है, तो मॉइस्चर भी है, एयर और मॉइस्चर है हमारे इन्वायरमेंट में, तो रस्ट तो लगेगा, लेकिन स्पीड जहाँ ह्यूमिड ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ ह्यूमिडिटी कम होगी, जहाँ मॉइस्चर कम होगा, जहाँ बारिश कम होगी, ड्राई एयर होगा, वहाँ रस्ट कम लगेगा। नेक्स्ट, साल्ट। आयरन टेंड टू रस्ट फास्टर इन द सी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस साल्ट। जो आयरन सी में सबसे ज़्यादा रस्ट लगता है, तेज़ी से लगता है, क्योंकि बहुत सारे साल्ट्स सी वाटर में पाए जाते हैं। साल्ट वाटर कंटेन्स मेनी आयंस दैट स्पीड अप द रस्टिंग प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। साल्ट वाटर जो है उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं जो रस्टिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, इम्प्योरिटी। प्योर आयरन टेंड्स टू रस्ट मोर स्लोली व्हेन कंपेयर टू आयरन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जो प्योर आयरन है उसमें धीरे धीरे रस्ट लगता है, जबकि इम्प्योर जो होता है वो जल्दी रहता है। So that's affect the rusting of iron. Moisture, acid, salt, impurity, all are the factors that affecting the rusting of iron. How to prevent rusting of iron? Rusting in the sense of iron पे जंग लगना, corrosion होना, जिसको corrodes बोलते हैं। Rusting can be prevented by not allowing the iron to come in contact with moisture and air. मॉइस्चर और एयर के कंटैक्ट में अगर आयरन नहीं आता है तो रस्टिंग को रोक सकते हैं, रस्ट नहीं लगेगा। Some alloys of iron are resistant to rusting, as for example stainless steel. स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता है, तो स्टेनलेस स्टील रेजिस्टेंट टू रस्टिंग होता है। एक्सटेंट जो है बहुत ही कम चांसेज होते हैं रस्टिंग के। रस्टिंग ऑफ शिप इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द शिपिंग इंडस्ट्री एज द बॉडी ऑफ शिप इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड द एयर अराउंड इट इज ऑल्सो वेरी ह्यूमिड। शिपिंग इंडस्ट्री में जो शिप में रस्ट लगना बहुत ही कॉमन है और बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में हमेशा ही रहता है, और जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो क्या है, साल्टी वाटर है,
और स्पीड अप करता है रस्टिंग को। तो मेजर लॉस होता है शिपिंग इंडस्ट्री में, रस्ट एक मेजर लॉस का वो है। द साल्ट इन वाटर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, दिस लीड टू ह्यूज लॉस टू द शिपिंग इंडस्ट्री। तो शिप को कैसे बचाया जाए, उसकी सेल्फ लाइफ मान लो बहुत महंगे महंगे बनते हैं, तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे पहले गल्वानाइजिंग कहा जाता था, उस पर जिंक की, लेकिन जिंक बहुत ही सस्ता और चीप है पहले, इसलिए अब जिसे स्टेनलेस स्टील है उससे हम लॉन्ग लाइफ शिप का देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। जो स्टील की बॉडी बनाते हैं शिप की, तो रस्टिंग को काफ़ी टाइम तक रोक से प्रतिरोधक प्रिवेंट कर सकता है, शिप की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकता है, जिससे कि शिप इंडस्ट्री पे बर्डन कम है। स्टेनलेस स्टील इज मेड अप बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील इज अ alloy of iron. By mixing iron with carbon and metals, other metals like क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इन सबको मिला के आयरन, तो जिससे कि रस्टिंग कम लगता है, उसको आगे बढ़ा देता है, प्रिवेंट करता है। गल्वनाइजेशन, रस्टिंग को रोकने के लिए सबसे पहले गल्वनाइजेशन, क्योंकि चीप सस्ता है, जिंक की कोटिंग की जाती थी आयरन पे, अभी भी की जाती है। हम जो घरों में हमारे पाइप आते हैं, पानी की जो सप्लाई आती है, वो पाइप गल्वनाइज्ड पाइप होते हैं, आयरन पे जिंक की कोटिंग की रहती है। तो सबसे पहले जिंक को जो है वो पानी से कांटेक्ट में आएगा, वो जब ख़त्म होगा तब आयरन पे अटैक होगा, तो सेल्फ लाइफ पाइप की बढ़ जाती है। गल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन अ मेटल। गल्वनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो मेटल आयरन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक लेयर चढ़ा देता है। इट इज़ ए वेरी कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे सस्ता भी है, जिंक सस्ता होता है, और सबसे कॉमन मेथड है जिससे कि जंग ना लगे। दिस कैन बी डन बाय डिपिंग द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इन हॉट मोल्टेन जिंक और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे बनाते हैं इसको? जो हॉट मोल्टेन जिंक में डिप करते हैं आयरन को, जिससे कि वो एक कोटिंग हो जाती है, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग होती है, अलग से एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई की पाइपें आती हैं, वो भी गल्वनाइज्ड होती हैं। और कैसे? कोटिंग आयरन विथ ऑयल, ग्रीस और पेंट रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन पे पेंट करते हैं हम, घरों में देखते हैं ना, जो ग्रिल लगा होता है, लोहे के गेट होता है, उस पर हमेशा हर साल पेंट करते हैं, इसलिए क्योंकि पेंट रस्ट को प्रिवेंट करता है, मॉइस्चर और एयर को अटैक होने नहीं देता, क्योंकि एक लेयर चढ़ गया पेंट का या ऑयल ग्रीस का, जिससे उस पर फर्स्ट कांटेक्ट किसका आएगा? ऑयल या ग्रीस या पेंट, तो आयरन पे रस्ट लगने से रोकता है। अगर हम कंटिन्यूस करते हैं तब भी हमारा आयरन सुरक्षित रहता है। दैट इज द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे कि इम्प्योर से
प्योर सब्सटेंस सेपरेट करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है साल्ट का उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करना। इट इज अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक दैट प्यूरिफाइज सी वाटर और सेपरेट क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्यूरिफिकेशन टेक्निक। जैसे कि हम साल्ट समुद्र से हम जो साल्ट लेते हैं, हमारा भी जो हम साल्ट घर में यूज करते हैं, ये क्या प्यूरिफाई होके आता है, दैट इज ए क्रिस्टलाइज होते हैं। इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल्स जो प्योर साल्ट्स है उसको अलग करना। जैसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर कैन बी प्यूरिफाइड बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट। जैसे कि कॉपर सल्फेट पाउडर जो इम्प्योर है उसको भी थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है, सिर्फ जो उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो रीअरेंज्ड होते हैं। देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है? तो क्या करते हैं, इम्प्योर जो सॉल्यूशन है उसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो जो सॉल्वेंट है उसमें वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। जो सॉल्यूट है वो बचेगा। फिर सॉल्यूट में जो प्योर क्रिस्टल्स हैं, धीरे धीरे क्रिस्टल जैसे गर्म ठंडा होगा क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्यूशन में नीचे बैठता जाएगा। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो हम फिर थ्रू फिल्टर करके सॉल्यूशन और क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे करते हैं? द सॉल्यूशन इज हीटेड इन अ ओपन कंटेनर। The solvent molecules start evaporating and leaving behind the solutes। कोई भी इम्प्योर सॉल्यूशन है तो उसको एक ओपन कंटेनर में क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे कि हम साल्ट जो बनाते हैं, जो कॉमन साल्ट हमारे घरों में यूज होता है, तो समुद्र की जो पानी है उसको ओपन में क्या हीट करते हैं, जिसे फिर उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है इवोपरेट होगा क्योंकि वो सॉल्वेंट, और जो सोल्यूट साल्ट बचा है वो हो जाएगा, बच जाएगा। व्हेन द सॉल्यूशन कूल्स क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। जब सोल्यूट का सॉल्यूशन ठंडा जैसे जैसे होगा तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। देन क्रिस्टल आर कलेक्टेड एंड ड्राइड। जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं दैट इज अ क्रिस्टल, वो उसको सेपरेट आउट करेंगे। तो कैसे सेपरेट करेंगे? थ्रू फिल्ट्रेशन, और फिर उसको ड्राई करेंगे तो हमें क्रिस्टल मिलेगा। अब साइज ऑफ क्रिस्टल, हमें जैसी साइज की ज़रूरत है उसी हिसाब से। अगर फास्ट कूलिंग करते हैं तो क्रिस्टल क्या छोटे छोटे बनेंगे। अगर हम स्लो रेट से कूलिंग करते हैं तो क्या होगा, क्रिस्टल बड़े बड़े बनेंगे। दैट मीन्स कि द साइज ऑफ क्रिस्टल फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द कूलिंग रेट। किस तरह से हम उन सॉल्यूशन को जो हमने हीट किया था किस रेट में हम उसको ठंडा करेंगे। अगर फास्ट रेट में जल्दी ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल जो होगा वो छोटे छोटे बनेंगे। अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल बड़े बड़े फॉर्म में बनेंगे।
तो मेनी टीनी क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इफ द सॉल्यूशन इज कूल्ड एट फास्ट रेट, whereas large crystal are formed at slow cooling rate. तो आज इस चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के कंसेप्ट यहीं समाप्त होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको समझे होंगे। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो नेक्स्ट में हम इसके सेशन में एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।